सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिरवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए नए अपडेट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ई टेंडर घोटाले में अब आईएएस अफसरों से की जाएगी पूछताछ। भोपाल ई टेंडर छेड़छाड़ के घोटाले में अब पूर्व मुख्य सचिव एवं वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह सहित कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों से पूछताछ की जाएगी। इसके संबंध में ईओडब्ल्यू सभी संबंधी आईएएस अफसरों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। ईओडब्ल्यू की तकनीकी टीम ने सोमवार को बेंगलुरु स्थित एटारेस कंपनी पर छापा मारा है। आरटीआई के दायरे में आए राजनीतिक दल। नई दिल्ली राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपके वालिद की मौत में आया हूं विदिशा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अपने विवादित बयान पर एक बार फिर चर्चा में हैं। पूर्व सांसद मुनव्वर सलीम की अंतिम संस्कार में शामिल होने आए आजम खां से मीडिया ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके वालिद की मौत में आया हूं। इस तरह के विवादित बयान आजम खां पहले भी दे चुके हैं। विश्व कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा। कार्तिक और राहुल को मिला मौका। मुंबई 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रही विश्व कप के लिए 15 सदस्य भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। केएल राहुल, दिनेश कार्तिक और विजय शंकर को मौका मिला है टीम इंडिया में खेलने का। राफेल से जुड़े फैसले पर की थी टिप्पणी। शीर्ष अदालत बोली, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल 22 तक दे जवाब। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच के लिए दायर पुनर्विचार याचिका से जुड़े अपने फैसले पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट गरमाया तो चुनाव आयोग में दम आया। 4 नेताओं को प्रचार से रोका। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई न करने पर चुनाव आयोग से गहरी नाराजगी जताई। एआरआई हरप्रीत मनसुखानी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में उनकी शक्ति बेहद सीमित है। हालांकि इसके कुछ मिनट के भीतर ही आयोग ने बसपा प्रमुख मायावती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मंगलवार सुबह और रात को केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और सपा नेता आजम खां को क्रमशः 48 व 72 घंटे के लिए चुनाव आयोग ने चारों ही नेताओं को चुनाव प्रचार से रोक लगा दी। टिकटॉक ऐप पर जारी रहेगा बैन। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक ऐप पर मद्रास हाईकोर्ट के बैन लगाने के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने ऐप के निर्माता कंपनी से कहा है कि मंगलवार को हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई है, वहां अपना पक्ष रखें। जूता मार टिकट कटा रवि किशन गोरखपुर से प्रत्याशी। नई दिल्ली भाजपा ने सोमवार को 7 लोकसभा प्रत्याशियों की एक और सूची जारी करी है। भोजपुरी स्टार रवि किशन को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। अपनी ही पार्टी के विधायक को जूते से पीटने के बाद चर्चा में आए शरद त्रिपाठी का संत कबीर नगर से टिकट काट दिया गया है। भारत में 6 लाख डॉक्टर और 20 लाख नर्सों की कमी। वाशिंगटन भारत में अनुमानित तौर पर 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि भारत में एंटीबायोटिक दवाइयां देने के लिए उचित तरीके से प्रशिक्षित कर्मचारी भी नहीं हैं। मोदी बायोपिक। आयोग फिल्म देखे बताए क्या चुनाव के वक्त दिखा सकते हैं फिल्म। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह फिल्म देखे और फैसला करें कि उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 22 अप्रैल तक अपना पक्ष सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया है।
थोक महंगाई में लगातार दूसरे माह हुई बढ़ोतरी। नई दिल्ली। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई दर में लगातार दूसरे माह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर बढ़कर मार्च में 3.18% पहुंच गई है। फरवरी में यह दर 2.9%, जबकि पिछले साल मार्च महीने में 2.74% रही थी। इस साल की जाएगी 50,000 करोड़ की ऑनलाइन खरीदारी। नई दिल्ली। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में वाणिज्य मंत्रालय में ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीदारी 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। बीते वर्ष में इससे 17,325 करोड़ रुपए तक की खरीदारी हुई है। फंड देने और पीएम से नौकरी बचाने की गुहार। नई दिल्ली। जेट एयरवेज के पायलट ने भारतीय स्टेट बैंक से 1500 करोड़ रुपए का फंड एयरलाइंस को देने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपनी के करीब 20,000 कर्मचारी की नौकरी बचाने की गुहार की गई है। अगले साल से डीजल कार बनाना बंद करेगी मारुति। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 1 अप्रैल 2020 से डीजल कार बनाना बंद कर देगी। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव का मानना है कि इससे कंपनी की बिक्री पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊंची कीमतों की वजह से डीजल कार की लोकप्रियता कम हो रही है। बजट लक्ष्य के दायरे में राजकोषीय घाटा दायर। नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि सरल राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्यों के लिए अनुकूल है और चालू खातों का घाटा 2018-19 के सफल घरेलू उत्पाद के करीब 2.5% करीब रहने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्मिथ वार्नर की जगह मेलबर्न बाल टेम्परिंग प्रकरण के निलंबन झेल रही स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण, जद में पूरा पाकिस्तान और चीन। नई दिल्ली। भारत ने सुरक्षा के लिहाज से एक और मील का पत्थर फतेह कर लिया है। सोमवार को भारत ने उड़ीसा तट पर 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली सब सेना कुंज मिसाइल निर्भया का सफल प्रयोग किया। इसकी पहुंच में पूरा पाकिस्तान और चीन जैसे कई देश हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया सरकारी मुलाजिम नहीं आरबीआई के कर्मचारी। चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को उनकी नौकरी की स्थिति की पहचान करते समय सरकारी कर्मचारी के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह तर्क है कि केंद्र सरकार के आरबीआई के महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण है, इससे इसके कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं बन जाते। सलमान खान की फिल्म भारत का फर्स्ट लीक पोस्टर सामने आया। सलमान खान की मच इवेंटेड फिल्म भारत इस साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल में इस फिल्म का पहला लुक पोस्टर सामने आया है। इस तस्वीर में सलमान खान एक बुजुर्ग के गेटअप में दिखाई दे रहे हैं। वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए प्रियंका चोपड़ा ने सोफी टर्नर को दी शुभकामना। गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन के प्रीमियर पर भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी होने वाली भाभी अभिनेत्री सोफी टर्नर को शुभकामना दी है। सोफी ने इस सीरीज में सेसा स्टार्क का किरदार निभाया है। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।